रबी उल अव्वल का चांद नजर आ गया। मजलिस उलमाए दक्कन की मरकजी रवैयत हलाल कमेटी का ऐलान। मजलिस उलमाए दक्कन की सरबराही में मरकजी रवैयत हलाल कमेटी का अजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ऐलान किया गया है कि आज रबी उल अव्वल का चांद नजर आ गया है। कल यानी 17 सितंबर को बरोज इतवार 21 रबी उल अव्वल और 28 सितंबर बरोज जुमेरात को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाएगी। रियासत तेलंगाना फिरकावाराना फसादात से पाक। असदुद्दीन अवैसी का ऐलान। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि रियासत तेलंगाना गुज़िश्ता 9 साल से फिरकावाराना फसादात से पाक है। रियासत तेजी के साथ तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने मीडिया को बताया कि तेलंगाना में मुल्क में सबसे ज्यादा GDP हासिल हो रही है। सदर मजलिस ने कहा कि बरक़ी कटौती का कोई मसला नहीं है। साबिक़ में कई घंटे बरक़ी कटौती की जाती थी। हैदराबाद में अमित शाह के खिलाफ बैनर्स। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के तेलंगाना के दौरे के पेश नजर हैदराबाद में इनके खिलाफ बैनर्स लगाए गए हैं। इस बैनर में पूछा गया है कि यौम निज़ाम के मौके पर क्या तेलंगाना के लिए फंड्स का ऐलान किया जाएगा। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड की बाउंड्री वॉल के पास ये बड़े बैनर्स लगाए गए हैं। वाज़ेह है कि यौम निज़ाम के मौके पर इतवार को हैदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक्किद शिदनी जलसे आम से अमित शाह खिताब करने वाले हैं। साथ ही बैनर्स में ये पूछा गया है कि गोवा के लिए 300 करोड़ का ऐलान किया गया है, क्या तेलंगाना के लिए भी ऐलान किया जाएगा। 1 अक्टूबर से बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत में इजाफा। एक दस्तावेज से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तालीमी इदारों में दाखिले से लेकर आधार कार्ड बनाने तक हर चीज की बुनियाद अब बर्थ सर्टिफिकेट बनने जा रही है। मरकजी हुकूमत तमाम किस्म के मकासद के लिए पैदाइश के सर्टिफिकेट को एक दस्तावेज के तौर पर तस्लीम करेगी। पैदाइशी सर्टिफिकेट को अब तमाम किस्म के कामों के लिए वाहिद तस्दीकी दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बशमूल स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड के लिए दरख्वास्त, शादी का रजिस्ट्रेशन, नया तरमीम शुदा कानून 1 अक्टूबर 2023 से नाफिजुल अमल होगा। वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता मॉनसून अजलास में पैदाइश और मौत के इंदराज एक्ट 2023 को पास किया था। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 2023 की दिफा 1, दिफा 2 के जरिए हासिल इख्तियारात के इस्तेमाल में मरकजी हुकूमत 1 अक्टूबर 2023 से इसे नाफिज कर रही है। मरकजी वजारत दाखिला ने एक बयान जारी किया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट के नाफिज होने की तारीख को या इसके बाद पैदाइश के सर्टिफिकेट को तारीख और जाए पैदाइश साबित करने के लिए एक दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। तालीमी इदारों, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, शादी का रजिस्ट्रेशन, मरकजी या रियासती हुकूमत या लोकल बॉडी या पब्लिक बॉडी सेक्टर या मरकजी रियासती हुकूमतों के मातहत किसी भी कानूनी या खुद मुख्तार इदारे में मुलाजिमत के लिए भी पैदाइश का दस्तावेज पेश किया जा सकता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैदराबाद पहुंच गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अजलास का आगाज। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अजलास का आगाज हो गया है। कुछ देर कबल ही कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस वर्किंग मीटिंग के लिए हैदराबाद पहुंच गए। PCC के सदर रेवंत रेड्डी और CLP लीडर भट्टी विक्रमार्क और दीगर कायदीन बशमूल अजमतुल्लाह हुसैनी ने शमशाबाद हवाई अड्डे पर इनका इस्तकबाल किया। रिवायती तेलंगाना सकाफत के साथ प्रतिपाक इस्तकबाल किया गया। कबायली रक्स, ढोल, फनकारों और हॉर्नबाजों के साथ इन तमाम का इस्तकबाल किया गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे एयरपोर्ट से सीधे ताज कृष्णा होटल गए, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अजलास हो रहा है। अजलास शुरू होने से कबल इनके एजाज में लंच का एहतमाम किया गया, जिसमें तेलंगाना के मुख्तलिफ पकवानों के साथ इनका तवाज़ो किया गया। CWC की मीटिंग 16 और 17 सितंबर को ताज कृष्णा होटल में 2 दिन की होगी और कल शाम तकुगुड़ा में जलसे आम होगा, जिसमें सोनिया गांधी तेलंगाना अवाम के लिए 6 जमानतों का ऐलान करेंगे। हैदराबाद के पुराने शहर समेत मुल्क के 30 मुकामात पर NIA के धावे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से ISIS की बुनियाद परस्ती और भर्ती केस में तमिलनाडु और तेलंगाना रियासतों में 30 मुकामात पर आज सुबह अचानक धावे किए गए। फौरी मिली इत्तलाआत के मुताबिक कोयम्बतूर में 21 मुकामात, चेन्नई में 3 मुकामात, हैदराबाद के पुराने शहर समेत साइबराबाद में 5 मुकामात और टेंकासी में 1 मुकाम पर धावे किए जा रहे हैं। ये धावे आज अचानक एक साथ तमाम मुकामात पर किए गए हैं। 2 अफराद को हिरासत में ले जाने की इत्तलाआत है। मजीद तफसीलात का इंतजार है।
हैदराबाद के पुराने शहर में कार्टून के गोदाम में आतिशबाजी का वाकया। हैदराबाद के याकुतपुरा शौकत जंग देवड़ी इलाके में एक कार्टून के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये वाकया जुम्मे की रात पेश आया, जिसमें गोदाम में रखा सामान और गोदाम की इमारत जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही 4 फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। नेफा वायरस कोरोना से ज्यादा खतरनाक, जानिए क्या है इसकी अलामत। केरला में बैंक्स, स्कूल्स और दफातर को तातीलात। रियासत केरला में नेफा वायरस के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। अब तक 6 मुस्बित केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। इस वक्त 4 केसेस एक्टिव बताए गए हैं। इसी असना में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने खबरदार किया है कि यह नेफा वायरस कोरोना की वबा से ज्यादा खतरनाक है। ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि जहां कोविड के केस में अमवात की शरह सिर्फ 2 या 3% थी, नेफा वायरस में ये शरह 40 से 70% तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि केरला में नेफा के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इस बात का फौरी पता नहीं चल सका। इस वक्त इनके पास से 10 मरीजों के लिए दरकार मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवाएं दस्तयाब हैं। मजीद 20 डोज ऑस्ट्रेलिया से खरीदे जा रहे हैं। दरियासना रियासत केरला के कोझिकोड में इस वायरस का ज्यादा असर देखा जा रहा है, जिसके साथ ही सरकारी मशीनरी चौकस हो गई है। जिला के 7 मवाजियात को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है और वायरस पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब बैंक्स, स्कूल्स और दीगर दफातर को भी तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। इसी दौरान रियासती हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि नेफा वायरस जो सामने आया है वो बांग्लादेश का वेरिएंट है। ये एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। ये बुनियादी तौर पर थूक, बहती हुई नाक और जबानी सयालों से फैलता है। किसी भी शख्स के इस वायरस से मुतासिर होने के बाद इसकी अलामत करीब 4 या 15 दिनों में जाहिर होती है। इस वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद में बुखार, सर दर्द, खांसी और सांस लेने में तकलीफ के अलावा थकावट जैसी अलामत पाई जाती है। वायरस से मुतासिर होने वालों में से तकरीबन 75% के बचने के इम्कानात कम हैं।